वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? आप यकीनन ठीक होंगे। मैं आपकी क्लास स्वयं की उर्दू की टीचर मैम अज़रा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर फरमा। अच्छा बच्चों, देखें, आपकी उर्दू की किताब आपके पास उसका होना ज़रूरी है। कौन सी किताब? ज़ीने उर्दू, दरसी किताब जमात स्वयं की। जैसे कि आपको पता होगा, हमने कल कौन सा सबक नंबर 2 शुरू किया हुआ था। तो जल्दी से आप सबक नंबर 2 अपना निकाल लें, ठीक है, ताकि हम सबक अपना शुरू कर दें। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि आज आपकी कल से यानी आपकी पहली छुट्टी शुरू हो चुकी है। कल आपकी पहली छुट्टी है ईद की। कौन सी छुट्टियां हैं? ईद की छुट्टियां हैं। आपने दोबारा 10 अगस्त को बरोज़े मंडे, पीर वाले दिन इसी वक्त 11 बजे आपकी उर्दू की क्लास होगी, जिसमें हमने क्या करना है काम? हमने राइटिंग का काम करना है। आज हम इस सबक को ख़त्म करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि मुसलमानों की कितनी ईदें होती हैं? 2 ईदें होती हैं, एक ईद उल फ़ितर, एक ईद उल ज़ुहा। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? 2 ईदें मनाते हैं। कौन कौन सी? एक ईद उल फ़ितर जो रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद मनाई जाती है, और दूसरी ईद कौन सी? ईद उल ज़ुहा। अब ईद उल ज़ुहा के बारे में बहुत सारे बच्चों को यकीन पता भी होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात देना चाहूँगी। ईद उल ज़ुहा को बड़ी ईद भी कहा जाता है। अब ये किसकी याद में मनाई जाती है? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल की याद में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे प्यारी चीज़ उनकी नज़र में क्या थी? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो वो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की राह में, अल्लाह यानी उनको वो कुर्बान करने के लिए जब लेके गए, तो जैसे ही उन्होंने उनको लिटाया और छुरी फेरने लगे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ऊपर से एक जानवर आ गया। तो वो जानवर कौन सा था? दुम्बा। वो जानवर दुम्बा था। तो उसकी याद में हम लोग जो है ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है, ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात आपको ये कहना है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुल्क में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा जम्स आए हुए हैं, और जो है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। डिस्कनेक्ट हो रहा है लेके अच्छा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो है एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आप जानवर के करीब कोशिश करें कि मत जाएं। वैसे तो जानवर की जो है रखवाली करना, उसकी देखभाल करने से काफ़ी सवाब मिलता है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इन जरासीमों से बच सकें और आप को कोई बड़ा नुकसान ना पहुँचे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस तरह है कि हम लोग अपने, ये बात तो मैंने आपको बता दी, अब दोबारा मैं आपको याद दिलानी करवा देती हूँ कि कल से आपकी पहली छुट्टी है, ठीक है। यानी कल बुध है, बुध से ले के अगले संडे तक, इतवार तक, यानी 9 अगस्त तक आपकी ईद की छुट्टियाँ हैं, और दोबारा स्कूल आपका खुलेगा 10 अगस्त को, और 11 बजे ही आपकी उर्दू की क्लास होगी, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं ताकि सबक हमारा ख़त्म हो जाए। फिर ईद के बाद इंशाअल्लाह हम लोग जो है रिटन वर्क पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास पेन का होना बहुत ज़रूरी है, पेंसिल का होना चाहिए, और जल्दी से आप जो है ऊपर लिख लें, डेट वगैरह मेंशन कर लें, ठीक है। जल्दी से तारीख़ ऊपर लिखें। आज क्या तारीख़ है? आज तारीख़ है 28 7 सन 2020, और जमात का काम, ठीक है, जमात का काम। और दिन कौन सा है? दिन है आज मंगल, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ पढ़ें, साथ साथ पढ़ें मेरे साथ। ज़ैनब का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा, ठीक है,
कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने यही पढ़ा था ना कि वो बीमार हो गई थी, उसको जरासीम लग गए थे। जरासीम क्यों लग गए थे? मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जरासीम इसलिए लग गए थे कि वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती थी, दांतों को ब्रश नहीं करती थी, चॉकलेट्स वगैरह खाती थी, हेल्दी ईटिंग उसकी नहीं थी, यानी सेहतमंद वाली चीज़ें, दूध पीना, फल वगैरह नहीं खाती थी। तो अब यही चीज़ हम इसमें आज आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़ैनब का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा, आपके दांत तो बहुत ख़राब है, क्या आप ब्रश करती हैं? कभी कभी करती हूँ, ज़ैनब आहिस्ता सा बोली। आपका वज़न भी बहुत कम है, क्या आप दूध पीती और फल वगैरह खाती? नहीं, मैं तो चॉकलेट। दूसरे नेट के साथ कनेक्ट हो जाए। कौन सा वाला, कौन सी डिवाइस है? जान की डिवाइस है, ये वाली है। मैं हमें पता नहीं, आप हाँ ये कर लें। इसका पासवर्ड क्या है नहीं पता, मैं देख के आती हूँ। डिस्कनेक्ट मैम हो रहा था। डिस्कनेक्ट हो गया? यस मैम, वो दूसरे उसके साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है। दूध पीती और फल वगैरह खाती हैं? नहीं, मैं तो चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाती हूँ। डॉक्टर साहब के पूछने पर ज़ैनब जोश से बोली, आपको दूध और फल वगैरह ज़रूर खाने चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर डॉक्टर साहब ने बुखार का शरबत दिया जो कि बहुत मीठा और मज़ेदार था। नो साउंड। अच्छा बेटा, मैं ठीक है, आपको फल और दूध और फल वगैरह ज़रूर खाने चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर डॉक्टर साहब ने बुखार का शरबत दिया जो कि बहुत मीठा और मज़ेदार था। मज़ेदार था, लजीज था। लेकिन इंजेक्शन का सुनकर ज़ैनब रोने लगी। आप में से अक्सर बच्चे यकीनन रोने लगे होंगे ना, रोते हैं ना, तो क्या है, लेकिन इंजेक्शन का सुनकर ज़ैनब रोने लगी। अब अगले पेज पे आ जाए, यहाँ पे जल्दी से डेट राइट कर लें ताकि छुट्टियों के बाद आप आएँ तो आपको पता चले हमने कहाँ तक सबक पढ़ा था, ठीक है। इस लेसन को मैं ख़त्म कर रही हूँ, आपने छुट्टियों में जो है इसकी रिवीजन करनी है। अच्छा, जमात का काम और क्या है, मंगल, ठीक हो गया। अब क्या है, ज़ैनब, हम इन जरासीमों से कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, खाने से पहले हाथ धोएं, दांत साफ़ करें और चॉकलेट टॉफ़ियाँ ज़्यादा ना खाएं तो इनसे बचा जा सकता है। इसीलिए तो सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। ज़ैनब, मैं आइंदा सफाई का ख्याल रखूँगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब को डॉक्टर साहब की बात समझ में आ गई थी। डॉक्टर साहब ने उसे खूबसूरत बालू दिया, वो खुश हो गई। इंजेक्शन भी लग गया और पता भी ना चला। फिर बालू लेकर वो खुशी खुशी घर वापस आई। यहाँ तक बेटा आपका सबक ख़त्म हो गया। यहाँ पे जल्दी से आज की डेट राइट कर दें ताकि आप लोगों को भी याद रहे और मुझे भी याद रहे कि मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ, अच्छा बीच में नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे पढ़ के सुनाना है, ठीक है। ज़ैनब का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा, आपके दांत बहुत ख़राब हैं, क्या आप ब्रश करती हैं? कभी कभी करती हूँ, ज़ैनब आहिस्ता सा बोली। आपका वज़न भी बहुत कम है, आप दूध पीती और फल वगैरह खाती हैं? नहीं, मैं तो चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाती हूँ। डॉक्टर साहब के पूछने पर ज़ैनब जोश से बोली, आपको दूध और फल वगैरह ज़रूर खाने चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर डॉक्टर साहब ने बुखार का शरबत दिया जो कि बहुत मीठा और मज़ेदार था, लजीज था। लेकिन इंजेक्शन का सुनकर ज़ैनब रोने लगी। ज़ैनब, हम इन जरासीमों से कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, खाने से पहले हाथ धोएं, दांत साफ़ करें, चॉकलेट टॉफ़ियाँ ज़्यादा ना खाएं, इनसे बचा जा सकता है। इसीलिए तो सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। ज़ैनब, मैं आइंदा सफाई का ख्याल रखूँगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब को डॉक्टर साहब की बात समझ में आ गई। डॉक्टर साहब ने उसे खूबसूरत बालू दिया और वो खुश हो गई।
इंजेक्शन भी लग गया और पता भी ना चला। फिर बालू लेकर वो खुशी खुशी घर वापस आई। अच्छा बच्चों, कुछ लफ्ज़ इसमें ऐसे हैं कि जो यकीनन आपको मुश्किल लग रहे होंगे, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अंडरलाइन करवा रही हूँ। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन मेरे ख्याल में मुझसे रह गया। अच्छा, ये नीचे वाला मैंने नहीं पढ़ा, मैं इसको दोबारा से आपके लिए रीड कर लेती हूँ। ये आप सफाई का ख्याल नहीं रखती जिसकी वजह से जरासीम आपके पेट में चले जाते हैं। जरासीम पेट में कैसे चले जाते हैं? अगर खाने से पहले हाथ ना धोएं तो जरासीम हाथों के ज़रिए से फिर मुंह में और फिर पेट में चले जाते हैं और बीमार कर देते हैं। ये मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। आप सफाई का ख्याल नहीं रखती जिसकी वजह से जरासीम आपके पेट में चले जाते हैं। जरासीम पेट में कैसे चले जाते हैं? अगर खाने से पहले हाथ ना धोएं तो जरासीम हाथों के ज़रिए से पहले मुंह में और फिर पेट में चले जाते हैं और बीमार कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें कौन से लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है मज़ेदार। मज़ेदार को आप वो कर लें, अंडरलाइन। इंजेक्शन को अंडरलाइन करें, ठीक है। उसके बाद और क्या है, जरासीम को हाईलाइट मैं कर रही हूँ, ठीक है। और कौन सा है, अगले पेज पे सफ़े पे आ जाए। चॉकलेट, ये भी इतना मुश्किल नहीं लेकिन आपके लिए मैं कर रही हूँ। टॉफ़ियाँ, ठीक है। निफ्स ईमान, ठीक है। और क्या है, खूबसूरत को कर लें, भालू को कर दें, खुश हो गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए क्योंकि इसमें कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। अब मैं जिन बच्चों को लूँ उन बच्चों ने क्या करना है, उन बच्चों ने मुझे पढ़ के सुनाना है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले आदम, आतिफ़। आदम जल्दी से अपने माइक को आप अनम्यूट कर दिए और मुझे पढ़ के सुनाएं। आदम, आदम पढ़ें बेटा, जल्दी जल्दी माइक को वो किया करें, टाइम नहीं है। वालेकुम सलाम। चलें पढ़ें शुरू से। मुआयना, डॉक्टर साहिबा के पूछने पर ज़ैनब जोर से बोली, आपको भूख और खाने चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, फिर डॉक्टर साहब ने बुखार बुखार का शरबत था जो कि बहुत मीठा और मज़ेदार था। इंजेक्शन। चलें, बस 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 बस, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं, स्टॉप हो जाएं। इससे आगे मैं और बच्चों से सुनूंगी, ठीक है। इतना काफ़ी है आपका, ठीक है। अब मैं दूसरे बच्चे को ले रही हूँ, एमल ख़ान। एमल, अपने माइक को जल्दी से अनम्यूट कर दें और इससे नीचे मुझे आप पढ़ के सुनाएं यहाँ से, डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप सफाई सफाई का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से जरासीम आपके पेट में चले जाते हैं। ज़ैनब, जरासीम पेट में कैसे चले जाते हैं? डॉक्टर साहब, अगर खाने से पहले हाथ ना धोए तो जरासीम हाथों के जरिए से पहले मुंह में फिर पेट में चले जाते हैं और बीमार कर देते हैं। बस बस, स्टॉप, बस बस, अगले पेज पे मत जाएं। अगले पेज के लिए मैं दूसरे बच्चे को लूँगी, ठीक है। चलें जी, अगले तैयब, मोहम्मद तैयब, आप आ जाएं बेटा।
अपने माइक को जल्दी से अनम्यूट करें मोहम्मद तैयब जी, पढ़ के सुनाएं आप पे। वालेकुम सलाम जी, आ जाएं, पढ़ें पढ़ें। हम इन जरासीमों से ज़ैनब, चले ना अहमद मोहम्मद तैयब पढ़े ना। ज़ैनब हनीफ मैं आपको लेती हूँ अभी। अच्छा मोहम्मद तैयब क्या हुआ है? तैयब 1 मिनट है ग्लास ओवर होने में। चलें जी, चलें पढ़ें, वरना मैं अभी माइक को वो करने वाली थी। हम इन जरासीमों इन जरासीमों से कैसे जरासीम बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, खाने से पहले हाथ धोएं, दांत साफ करें और चॉकलेट टॉफी ज़्यादा ना खाएं तो इनसे बचा जा सकते हैं। इसीलिए तो सफाई को नित ईमान कहा गया है। ज़ैनब, मैं आइंदा सफाई का ख्याल रखूंगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब को डॉक्टर साहब की बात समझ आ गई थी। डॉक्टर साहब ने उसे खूबसूरत भालू दिया, वो खुश हो गई। इंजेक्शन भी लग गए और पता भी ना चला भालू लेकर वो खुशी खुशी घर वापस आई। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें जी, अब मैं दूसरे ज़ैनब हनीफ को मैं आप ले। अच्छा अच्छा बच्चों, ये आज जो हमने पढ़ा है ना, बस ये इतना ही सबक है, ये आपका सबक ख़त्म हो गया है। पीर वाले दिन हमने राइटिंग का काम करना है, ठीक है? सही है।